फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बनारस से करीब 40 किलोमीटर दूर कैथी गांव, जो कि मार्कंडेय महादेव और गंगा और गोमती के संगम के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए गंगा गोमती का संगम का घाट कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हमारी नाव नज़दीक जा रही है तो आपको और करीब से दिखाते हैं सारा नज़ारा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गंगा गोमती संगम के बिल्कुल नज़दीक एकदम। ये देखिए ये घाट बना हुआ है बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए पानी का रंग भी आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा, एकदम थोड़ा सफ़ेद और थोड़ा काला। ये जो काला जल है ये आ रहा है लखनऊ से, गोमती नदी का। थोड़ा पॉल्यूटेड तो है, पर ये बनारस से आ रही है गंगा, दोनों का संगम स्थल है ये वाला। और ये गंगा जो है सीधी फिर चली जाती है कलकत्ता, जहाँ पर इसका नाम बदल के हो जाता है हुबली। हुबली नदी कहलाती है ये, और उसके बाद हिंद महासागर में समा जाती है। तो आज हम आए हैं गंगा दशहरा के अवसर पर मार्कंडेय महादेव, जो कि बनारस से 40 किलोमीटर दूर कैथी गांव में है। और इस मंदिर की एक अपनी महानता है। यहाँ पर श्री मार्कंडेय जी ने तपस्या की थी, और जो वही शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित है, उस पर मार्कंडेय जी लिपट कर भगवान यमराज से अपनी लंबी उम्र की इन्होंने गुहार की। आइए अगर अंदर चलते हैं और अंदर महंत जी से पूछते हैं पूरी कहानी यहाँ की। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है एकदम। चलो चलते हैं अंदर। कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहीं पर हम बंद करते हैं रील को। और हम अंदर जाके पूछते हैं कि एक हमारे राजेश गिरी जी पंडित जी हैं, राजीव गिरी जी महाराज, उनसे हम पूरी कहानी पूछेंगे यहाँ की। यहाँ पर ये मार्कंडेय महादेव जी की क्या महत्वता है। चलो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर दोस्तों कैमरा अलाउड नहीं है, और अब हम जो है पंडित जी से इंटरव्यू लेते हैं। ये हैं हमारे पंडित जी राजीव जी महाराज, जो यहाँ के महंत हैं मार्कंडेय महादेव के। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मृत्युंजय ऋषि नाम के एक ऋषि थे, बहुत बड़े महात्मा, इलाहाबाद का सांदी के रहने वाले। उनके पास कोई संतान थी नहीं, तो बुढ़ापा आ गया था, चौथापन आ गया था। उनकी पत्नी उनको बड़ा पंच मारती थी, इतने बड़े ऋषि हो, डायरेक्ट भगवान शिव से बात होती है, और मेरे पास पुत्र नहीं, आप कुछ कर नहीं रहे। तो पत्नी के बड़ा विग्रह से भगवान नीलकुंड ऋषि घोर तपस्या करते हैं भगवान शिव का। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, देखते हैं कि नीलकुंड ऋषि पूजा कर रहे हैं हमारी, तो पूछते हैं माता पार्वती से, माता आप बताइए कि नीलकुंड ऋषि तपस्या कर रहे हैं पुत्र के लिए, इनकी योग में पुत्र है नहीं। माता जी कहती है आप जाइए, जैसा करिए, आप अगर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो आपकी महिमा बढ़ेगी, नहीं करते हैं तो आप समझिए। तो भगवान शंकर जी आगे प्रसन्न होते हैं, नीलकुंड ऋषि को पूछते हैं, नीलकुंड ऋषि इस बुढ़ापे में आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। कहे प्रभु आप जानते हैं। कहे मैं जानता हूँ, फिर भी आप बताइए। कहे प्रभु मेरे पास पुत्र नहीं है, पत्नी बड़ा तकलीफ में रहती है। कहें मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता हूँ। मेरे पास दो किस्म का पुत्र है, एक अल्पायु एक दीर्घायु। अल्पायु वाला बालक जो बहुत ज्ञानी होगा, और दीर्घ आयु वाला बालक मूर्ख। नीलकुंड ऋषि के दिमाग में आता है कि बुढ़ापे में कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो मैं बुद्धिहीन लेके क्या करूँगा। हे प्रभु मुझे अल्पायु का ही बालक चाहिए। मार्कंडेय जी जो ताखिल दर्शन किए, वही भगवान नीलकुंड ऋषि को 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ। मार्कंडेय जब उनकी आयु क्षीण होने को आई, उनके माता पिता चिंतित होने लगे। एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कारण कि आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, 10-10 में बढ़ रहा है। नीलकुंड ऋषि ने सारा वृत्तांत उनको बताया। मार्कंडेय जी ने कहा जब आप बड़े घोर तपस्या के बाद हमको प्राप्त किए न होते हुए भी, तो मैं मृत्यु को पराजित कर लिया। मार्कंडेय जी 11 साल की अवस्था में निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए, और चले जाते हैं विंध्यवन, जिसे आज हम विंध्याचल के नाम बताते हैं। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या किया। वहाँ विंध्यवासिनी प्रसन्न होकर पूछती है मार्कंडेय जी आपको इस बाला अवस्था में तपस्या करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बताया माता ऐसी सी बात है। कहे वो आप चले जाओ आनंदवन। आनंदवन जिसे हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं। यहाँ आके मार्कंडेय से घोर तपस्या करते हैं। माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, उनसे पूछती है मार्कंडेय आप बाल्यावस्था में क्यों तपस्या कर रहे हो। कहे माता ऐसी सी बातें हैं। कहे पुत्र इतनी दिन से तपस्या कर रहे हो, आप कुछ अन्न जल ग्रहण कर लो तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये चीज़ कहाँ प्राप्त हो सकता है। मार्कंडेय जी अन्न जल ग्रहण किए। वहाँ माता जी ने कहा कुछ मांगो। कहे माँ मैं अन्न जल यहाँ ग्रहण किया हूँ, यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति भूखा नहीं है। मेरे बनारस में आज भी कोई भूखा नहीं होता, वो परिचय कर दिया। तो माता के कहने से ये जगह कंटक बन, यहाँ एक व्यक्ति अपने भाइयों के साथ जगह करवाया है, वहाँ पर से तो यहाँ आते हैं कंटक बन, और बालू का पार्थिव शिवलिंग बना के वहाँ गोमती नदी रहती है, शंकर भगवान के द्वारा लाई गई, और यही बालू
उसका पार्थिव शरीर बना के खूब तपस्या करते हैं। तो यमराज अपने दूतों को भेजा लेने के, वो आते ही उनके पास भेज दिए मार करने के। बाल्यावस्था से डर जाना इनका काम था, पकड़ के चूड़ी में बालू का चंद्रशेखर 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 पाईमा और चंद्रशेखर 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 रक्षमा। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर नटराज रूप में बड़े क्रोध अवस्था में उस बालू के पार्थिव शरीर से निकलते हैं फूली की और यमराज को बढ़ते हैं मारने के लिए। यमराज हाथ जोड़ के खड़ा होता कहता है प्रभु मेरी क्या गलती है, मृत्यु पे आप लोगों ने मेरा अधिकार दिया है और आज इस बालक की आयु पूरा हुई मैं इसको लेने चला। कहे तुम मूर्ख, जिस दिन उसकी आयु पूरा हो जाएगी आके ले जाना, मैं नहीं बोलूँगा जिसमें मैं अपनी आयु से 12 वर्ष की छूट दिया। ब्रह्मा का सहस्त्र बीत जाने के बाद भले लेती है ब्रह्मा का एक कहते हैं प्रभु विष्णु का, कहें प्रभु एक पल, कहें हमारी, कहें प्रभु एक क्षण। कहें जब सहस्त्र युग बीत जाने के बाद मेरी आयु एक क्षण घटती है, 12 वर्ष की गणना कर लेना आके ले जाना। मैं 12 वर्ष की गणना नहीं हो पाई, यमराज मार्कंडे अमर हो गए। भगवान शिव ने कहा कुछ मांगो, मार्कंडे जी ने कहा प्रभु जिस तरह मैं अपने पिता को प्राप्त पाऊँ, यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति नहीं, अगर यहाँ संकल्प लेता है उससे पुत्र भी प्राप्त है। अगर कोई अल्प आयु का व्यक्ति यहाँ आके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाता है तो ये दोनों हम लोगों को देखने में अभी तक यहाँ कोई खाली नहीं है। 50 साल की उम्र में लोग यहाँ से पुत्र लेके गए। बोलो हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स ये शाम के ठीक करीब 5 बजे हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू की है गंगा दर्शन की। अब हम जा रहे हैं नाव द्वारा आपको 80 घाटों के दर्शन करवाने के लिए। शाम के करीब दोस्तों 4 बजे हैं, 4 या 5 बजे हैं और देखिए सारे घाटों पर रोशनी जगमग हो रही है। यही वाराणसी की खूबसूरती है कि ये जो 80 घाटों के दर्शन हैं हम नाव द्वारा कर सकते हैं। और जो भी तीर्थयात्री यहाँ आता है ना वो यहाँ नाव द्वारा दर्शन जरूर। ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत नज़ारा है। सभी लोग जो है ना नाव द्वारा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चप्पू वाली नावें जो है ना अब यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं एकदम। सभी नावें जो है ना मोटर बोट हैं, सब में अपना एक मोटर बोट लगा हुआ है और नाव की अच्छी खासी स्पीड होती है जो करीब आधे या पौने घंटे में आपको पूरे घाटों के दर्शन करवाती है और फिर गंगा आरती का भी आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर घाट हैं यहाँ पे सारे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब घाटों की तरफ। सबसे पहले आपको दिखेगा गाय घाट। गाय घाट की अपनी एक महत्वता है, यहाँ पर लोग स्नान करने ज़रूर आते हैं। और दोस्तों सामने जो मंदिर देख रहे हैं ना आप, ये मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है और एकदम टेढ़ा झुका हुआ है। करीब 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है और कई वर्षों हज़ारों सालों से ऐसे ही झुका हुआ है मंदिर ये। जब ये बाढ़ आती है तो ये मंदिर पूरा का पूरा गंगा जी में डूब जाता है। ऐसा कहा जाता है जी कि गंगा जी अपना शिवलिंग के दर्शन करके उनको छू के वापस आ जाती है। और आगे है दोस्तों सबसे ज़रूरी घाट, सबसे इम्पोर्टेंट घाट मणिकर्णिका घाट। जहाँ पर ये चिताएँ जलती हुई देख रहे हैं ना आप, ये मणिकर्णिका घाट है। करीब डेली की यहाँ 350 से 600 चिताएँ आती हैं जलने। लोग एक्चुअली यहाँ पर आते हैं मृत्यु प्राप्त करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर मृत्यु प्राप्त होती है ना तो सीधा मोक्ष का द्वार मिलता है यहाँ पर। इसलिए लोग स्पेशली यहाँ पर मौत को उत्सव के रूप में मनाते हैं और ख़ास तौर से मृत्यु के लिए आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कहा जाता है कि एक ऐसा कुंड है, अग्नि कुंड, जो हज़ारों सालों से ऐसी आग जल रही है और वहीं से आग लेकर जो है ना यहाँ पर चिता पर लगाई जाती है। और इसकी अपनी महत्वता है। कहा जाता है कि जब शंकर भगवान सती को लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर माता सीता के कान गिरे थे। और दोस्तों ये है सबसे मशहूर नमो घाट, बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के साथ में है और इसके बिल्कुल गेट के सामने बिल्कुल काशी विश्वनाथ है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये पांडे घाट है। जब काशी में 5 पांडव आए थे इस घाट को स्नान किए थे, स्वयं इसीलिए इसका नाम पांडे घाट है। ये दिव्या घाट राणा प्रताप राजा का घाट है, दिव्या घाट। पहले छूटे थे सबसे घाट चढ़ाना होते थे। ये बगल में मुंशी घाट, मुंशी प्रेम जो राज्य के कहानी लिखे थे उनका घाट है। ये बगल में अलैया बाई घाट, लखनऊ की इंदौर की रानी का ये घाट है। ये बगल में शीतला घाट, शीतला माता का मंदिर है। ये दर्शन से घाट जहाँ गंगा आरती होता है। यहाँ आज लोग खड़े हुए गंगा आरती करते हैं और डॉक्टर प्रसाद घाट इसलिए लोग खड़े हुए गंगा आरती करते हैं। ये मेन। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है 10 अश्वमेध घाट। सबसे ज़रूरी घाट जो है ना 80 घाटों में 10 अश्वमेध घाट ही है। कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी
और 10 अश्वमेध मतलब 10 घोड़ों की यहाँ बलि दी थी उन्होंने। और ये घाट जो है ना 10 अश्वमेध घाट के नाम से तभी से प्रसिद्ध हुआ है। रोज़ शाम को यहाँ पे फ्रेंड्स आरती होती है। उस आरती को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ बोट लग जाती हैं सामने। और वो नज़ारा जो है ना बस आपको एक बार देख लेंगे तो लाइफ टाइम जो है ना आपको याद रहेगा। और इस नज़ारे का जो है ना ये सीधा प्रसारण भी होता है दूरदर्शन पे, अपना किसी चैनल पे होता है, आस्था चैनल पे शायद इसका सीधा प्रसारण भी होता है गंगा आरती का। आप वहाँ पर रोज़ इसका देख के लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये देखिए सामने सजी धजी बोटें, उसमें बैठे हुए आस्था से भरपूर लोग, और सामने आरती का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है एकदम, हर तरफ लाइटिंग जल रही है। और फ्रेंड्स अब हम चले हैं, अब वापस जा रहे हैं हम सभी घाटों के दर्शन करके। लाइटिंग बहुत ही शानदार लगती है यहाँ पर। रात का नज़ारा तो बस आपको एक बार आ जाएंगे ना बोटिंग करने रात को तो आपको भुला ही नहीं भूलेगा ये बहुत। लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है इस टाइम, गर्मी का मौसम है, पर ये जो नज़ारा देख के ना आपकी सारी थकान सारी गर्मी आप सब भूल जाएंगे और सीधा आप शंकर जी से बिल्कुल भोलेनाथ जी से अपने आप को ना जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये नगरी ऐसी है दोस्तों जो भोले शंकर से सीधी जुड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया सीन है, बहुत ही सुंदर नगरी है ये, और हज़ारों साल पुरानी नगरी है भोलेनाथ की ये। आशा है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा इस यात्रा का, नौकायान का। और हम सीधा जा रहे हैं अपने घाट की तरफ और मिलते हैं आपको कल गंगा गोमती के संगम पर।